जानने जा रहे हैं 40x7 का स्टेशन प्लॉट के बारे में, नक्शा से लेके न्यू तक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नक्शे में। नक्शा तो सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट कैसे क्या करना है। अगर डाइनिंग हॉल निकाले हैं तो डाइनिंग हॉल में हमको ये देखना है कि कहाँ डाइनिंग टेबल लगेगा। अगर बेडरूम निकाले हैं तो बेडरूम में ये देखना है कि बेड कौन सा फेसिंग लगेगा वास्तु के हिसाब से। अगर हम किचन दे रहे हैं तो उसका स्लैब किधर देना है। अगर हम पार्किंग दे रहे हैं तो क्या उस पार्किंग में प्रॉपर गाड़ी उसमें एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और नक्शा के बाद हम लोग लेके चलते हैं आपको प्रैक्टिकली में साइट पे लेके चलेंगे। वहाँ पे आपका पार्किंग किस तरीके से है, क्या प्रैक्टिकली में जिस तरीके से नक्शा है उस तरीके से साइट पे आपका लिविंग हॉल दिया हुआ है कि नहीं है, डाइनिंग हॉल है कि नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज वो साइड का आपको मिलेगा स्टेयर, जो कि सीढ़ी है। सीढ़ी का जो खूबसूरती हुए बड़ा ही एक यूनिक तरीके का है, वो आप देखिएगा। वहाँ पे लाइटिंग और वेंटिलेटर का प्रॉपर ख्याल रखा गया है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पूरे नक्शा के बारे में। फ्रंट हो गया 40 और डेप्थ हो गया 7। ठीक है, यहाँ आप नॉर्थ लाइन भी देख सकते हैं। ईस्ट में रोड है, वेस्ट पीछे, नॉर्थ और साउथ सारा चीज। ठीक है, ईस्ट में ये आपका रोड हो गया। अब हम लोग यहाँ से जैसे ही आते हैं मेन गेट से घुसते हैं, ये आप देख रहे हैं 13.5 फीट बाई 22 फीट 3 इंची का पार्किंग है, जो कि इस पार्किंग में इनोवा से लेके फॉर्च्यूनर से लेके कोई भी गाड़ी आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक रास्ता एंट्रेंस आपका जा रहा है डाइनिंग के तरफ। अब दूसरा तरफ आ जाइए, एक डायरेक्ट बाहर से रास्ता आ रहा है ड्राइंग हॉल के तरफ। ठीक है, ड्राइंग हॉल का जो साइज है, लिविंग हॉल जो आपका दिख रहा है 20 फीट बाई 14 फीट, जो कि ये देखिए एल शेप में, यू शेप में पूरा आप इसमें सोफा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप टीवी पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, यदि आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं और डाइनिंग में कोई लेडीज अगर बैठ के खाना खा रही है तो वो एक पर्दा रहेगा, वो जो कि वो हमारे घर में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज इसमें प्लस पॉइंट और क्या हम आपको बतलाने जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये लिविंग हॉल में कोई गेस्ट आकर के आपसे अगर डिस्कस कर रहे हैं और डाइनिंग से अगर किन्हीं को अगर बाहर जाना है, ठीक है, तो घर का लेडीज यहाँ से वो अपना गेट खोल के डायरेक्ट वो बाहर की ओर जा सकती हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद अब आते हैं डाइनिंग में। डाइनिंग में आप जो है यहाँ पे आप अपना, अब आपको ये देखना है कि जो डाइनिंग टेबल लगाइएगा कितना सीटर वाला लगाइएगा। यदि आप लगाना चाह रहे हैं 4 सीटर वाला, 4 सीटर वाला, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है 6 सीटर वाला तो आप बीच में भी डाइनिंग का टेबल लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी स्पेसियस है, 17 फीट बाई 21.5 फीट का डाइनिंग हो गया। सबसे बड़ा चीज़, अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेयर के तरफ। यहाँ से जैसे ही मूव कर रहे हैं, ये अपना स्टेयर है और स्टेयर का ये दोनों साइड में वेंटिलेटर है। यहाँ भी वेंटिलेटर है, यहाँ भी वेंटिलेटर है, जो कि पूरा डाइनिंग में लाइट मारता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेडरूम में। बेडरूम का साइज आप देख लीजिए, 17 फीट बाई 13 फीट का बेडरूम हो गया और उसके जस्ट बगल में किचन हो गया 11 फीट बाई 13 फीट। किचन के साथ एक हमने स्टोर रूम भी दिया है, जो कि 5 फीट बाई 13 फीट का है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो बेडरूम है, बेडरूम के साथ एक हमने टॉयलेट दे दिया है और दूसरा डाइनिंग के साथ टॉयलेट दे दिया है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या जो लिविंग हॉल में गेस्ट बैठे हैं वो डाइनिंग में होकर टॉयलेट जाएंगे? तो नहीं, यहाँ पे हमने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक और दरवाजा दे करके इस टॉयलेट में 2 दरवाजा दे दे। उससे क्या होगा, लिविंग में कोई अगर गेस्ट बैठे हैं तो यहाँ से वो आपके पूरे घर में न जा करके वो टॉयलेट यहाँ बाहर से बाहर ही जा सकते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इनका हो रहा है वो 1600 स्क्वायर फीट में इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, ये अपना बड़ा सा पार्किंग एरिया, ठीक है। इसके बाद अंदर आते हैं, फिर ये अपना बड़ा सा हॉल, ये इनका लिविंग हॉल हो गया, जो कि 20 फीट बाई 14 फीट है। इसमें पूरा यू शेप में अपना सोफा लगना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आते हैं डाइनिंग की ओर। ये अपना डाइनिंग एरिया हो गया, जो कि 17 फीट बाई 22 फीट का डाइनिंग एरिया है। और इसका खूबसूरती जो है, डाइनिंग का अगर खूबसूरती देखना है तो ये सीढ़ी के तरफ से देखिए। जस्ट इसके बगल में ये 2 टॉयलेट हो गए, ये रूम हो गया और ये किचन हो गया। ठीक है, लेकिन ये डाइनिंग का जो खूबसूरती है ना, वो पूरी ये जो इसका जब मॉड्यूलर जब सीढ़ी बनेगा, स्टेयर बनेगा, सारा को इससे आएगा। ये देखिए सीढ़ी, कुछ नया चीज है सीढ़ी के साथ। चलिए अब हम लोगों का नेक्स्ट ये रहा लेआउट प्लान। ठीक है, अब लेआउट प्लान के बारे में हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, लेआउट में 1-2 चीज का ख्याल रखना है, ज्यादा नहीं। लेआउट प्लान यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो लेआउट में कॉलम पोजीशन एक देख लीजिए कहाँ कहाँ, और उसका ग्रिड लाइन देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ग्रिड लाइन से कॉलम का सेंटर लाइन कितना दूरी पे है, वो सारा चीज आपको देख लेना है। अब ये हम लोगों का रहा सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग जो होता है ये सारे लोगों के लिए नहीं है, ये एक बस खाली इंजीनियर लोगों के लिए है। ठीक है,
सबमिशन ड्राइंग में जैसे कि पूरा चीज का डिटेल देंगे। ये अपना ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया, ये अपना फर्स्ट फ्लोर प्लान हो गया, बगल में देखिए टेरेस फ्लोर प्लान हो गया, साइड प्लान हो गया। साइड प्लान में हम लोग क्या देते हैं कि बड़ा सा जमीन है तो उसमें कितना एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा, कितना एरिया हम लोग साइड पे छोड़ रहे हैं, कहाँ सेफ्टी टैंक होगा, कहाँ सोखता होगा, कहाँ बोरिंग होगा, वो हो गया। उसके बाद हम लोग 2 एलिवेशन दे दिए, एक फ्रंट का दे दिए, एक किसी दोनों साइड में से कोई एक साइड का दे दिए, 2 सेक्शन दे दिए, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी टैंक का प्रॉपर डिजाइन दे दिए, कितना ढक्कन होगा, सेफ्टी टैंक का लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा। उसके बाद कॉलम का कुछ डिटेल चला जाता है, नॉर्थ लाइन चला जाता है, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ एरिया, आपका लैंड एरिया कितना है, एज पर डीड कितना है, एज पर साइट कितना है, प्लिंथ एरिया कितना है, टोटल बिल्टअप एरिया कितना है, वो हो गया। उसके नीचे आ जाइए टाइटल ऑफ ड्राइंग, क्योंकि क्लाइंट का जो पूरा डिटेल होता है, ऑनर का क्या नाम है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, टोटल चीज, ठीक है। बस अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद आपको 1 2 3 4 रूम मिल रहा है, 2 टॉयलेट मिल रहा है, एक बढ़िया सा लॉबी मिल रहा है, और सबसे शानदार यहाँ पे जो है वो है अपना सीट आउट। सीट आउट का जो साइज है 14 फीट बाई 15 फीट। घर का जो खूबसूरती ला रहा है ये अपना सीट आउट ही ला रहा है। ये डाइनिंग हॉल हो गया, एक रूम इधर हो गया, एक रूम इधर हो गया, 2 रूम, ठीक है। एक रूम ये हो गया, 3 रूम, एक रूम ये हो गया, 4 रूम, और ये एक टॉयलेट हो गया, और ये सिट आउट। चलिए अब हम लोगों का 3D देखिए। नीचे में पार्किंग हो गया, ऊपर में सिट आउट हो गया, और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है बस 2-3 कलर मिला करके ही इसका डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस के वक्त मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं पड़े।